चल करके 30,000 किसानों का 800 एकड़ बचाने का काम मैं उन्हीं के प्रेरणा और स्रोत से मैंने किया है। आप जब जाहिर है सब जानते हैं। हमारा एक पीड़ा यही है कि मजदूरों और किसानों के बीच और इस समाज का और समय का क्या मतलब अध्ययन है, इसी पर मैं 2 शब्द बोल करके अपनी बात को मैं समाप्त कर दूंगा। हमारे सामने हमारे पूर्व वक्ता ने सभी अपने अपने विचारों को रखा है, लेकिन एक पीड़ा हमारा है मजदूरों और किसानों के प्रति। यह समाज की जहाँ तक बात है, समाज सचमुच बहुत बिगड़ा हुआ है। समाज सोच नहीं पा रहा है, किस आदत में मजबूर है। जब मैं संघर्ष सत्याग्रह शुरू किया, बड़े त्याग करने के बाद 24 साल के बाद हमारी वो 1000 एकड़ जमीन बची, जिसमें बाबू रघुनंदन जी जहाँ अपना बीटेक की पढ़ाई करते हैं, वहां से इनको पढ़ाने वाली जिसका फलकन हमारे उस सत्याग्रह पर आकर के रिसर्च किया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा किसान इस तपती हुई धूप में अपना खेती गृहस्थी करते हुए खेतों में ही प्राण दे देता है, तो उसके लिए मुआवजा का कोई हक हिस्सा नहीं है। लेकिन एक राजनीति में प्रवेश कर लेने वाला, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, जिसकी भी पार्टी रही हो, कोई राजनेता जब वो सवाल चख लेता है राजनीति का, तो अपने लड़के को अमेरिका और रूस और जापान ईरान इराक को भेज कर पढ़ा देता है, लेकिन सीमा पर कोई अपने बच्चे को भेज करके सीमा को बचाने का काम नहीं करता। और जो भी एक बार अपना प्रतिनिधित्व कर लेता है, जब प्रतिनिधि के रूप में यही प्रधान लोग 5 साल करके रह जाते हैं, इनको 1 पैसा फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। लेकिन एक बार जो विधायक हो गया, उसका लड़का विधायक हो गया, उसकी बहू विधायक हो गई, उसकी भौजाई विधायक हो गई, और उसका जो है बाप विधायक हो गया। जितने विधायक हो गए उसके घर में सारा काम फ्री, उसको खाद घर पहुंच जाएगा, लेकिन किसानों को दुकान पर जाने पर खाद नहीं मिलेगी। गैस की कीमत आपको होगी, लेकिन राजनेताओं को गैस की कीमत नहीं होगी, बिजली की कीमत नहीं होगी। इस असमानता को दूर करना ही हमारे समाज का दायित्व है। आप जैसे चाहें अपने विचार को रखते हुए इस पर जो है फोकस आप जरूर डालिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ जितने आए हुए बुद्धिजीवी जनों का और यहाँ आए हुए सभी विचारधारा के लोगों का मैं अपने तरफ से हृदय की गहराई से सबका हार्दिक शुभकामना सहित स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ।